अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो 2023 का मेरिट है इस पे बात करेंगे कि इस साल मेरिट कैसे बनेगा। एंटी टेस्ट का क्या वेटेज है, फर्स्ट ईयर का मार्क्स हैं, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, तो क्या परसेंटेज रहेगी। तो आज हम इस पे बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एकेडमिक का जो आपका वेटेज है वो है 75%, और जो पीयू का एंटी टेस्ट है उसका जो आपका वेटेज है वो है 25%। अब एकेडमिक की कैलकुलेशन कैसे होगी। आपका जो मैट्रिक है उसके 1/4 मार्क्स और इंटरमीडिएट के जो हैं वो आपके फुल मार्क्स कंसीडर होंगे। लेकिन क्योंकि अभी इंटरमीडिएट में आपका रिज़ल्ट सेकेंड ईयर का फाइनल नहीं हुआ, तो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स टोटल जो हैं उनके हिसाब से आपका जो मेरिट कैलकुलेशन होगी। उसमें अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये आपके सामने हैं। मतलब देखिए, मेडिकल प्री मेडिकल वालों के 505 से होगा, इंजीनियरिंग वालों जो है वो 520, आईसीएस 510, आईकॉम और जनरल वाले जो हैं उनका टोटल 550 के हिसाब से जो मेरिट कैलकुलेशन होगा। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये देखें, हम सपोज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मैट्रिक का जो है 1/4 होगा। अब मैट्रिक में इंटरमीडिएट के फुल मार्क्स होंगे। हम सपोज़ करते हैं कि मैट्रिक में किसी के 900 मार्क्स हैं, तो उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, उसके 225 मार्क्स होंगे। और सपोज़ किया इंटरमीडिएट पार्ट 1 में जो उसके मार्क्स हैं जी वो हैं 460 प्लस 225, ये हो जाएंगे उसके 685 मार्क्स उसके टोटल हो जाएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे है कि आप डिफरेंट डिवीजन कैसे करेंगे। अब डिवीजन इसकी ऐसे होगी कि अगर आप प्री मेडिकल के बच्चे हैं तो आप इन टोटल मार्क्स जो अभी हमने ये जो टोटल किया है 625, जो हमने 85 685 को हमने टोटल किया है। अगर आप प्री मेडिकल वाले हैं तो आप इसको 780 से, अगर इंजीनियरिंग वाले हैं तो 795 से, और अगर आईसीएस वाले हैं तो आप इसको 785 से, और आईकॉम और जनरल वाले जो हैं वो 825 से इसको जो है वो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसकी हम फर्दर इसको कैलकुलेशन करते हैं जी। हमने एकेडमिक्स मार्क्स कैलकुलेशन सपोज किया ए है, ठीक है, तो हमारी मैट्रिक में ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और इंटरमीडिएट के आपके फुल मार्क्स हैं। हमने सपोज किया था जी इंटर मैट्रिक में हमारी 900, जो कि हमारा 1/4 बनेगा 225। इसी तरह अगर हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 में हमने सपोज किया था जी हमारे 460 मार्क्स हैं, 460 प्लस 225, ये हमारा जो टोटल मार्क्स आ जाएंगे वो 685 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमने ये भी सपोज कर लिया जी ये हमारा जो है ये मेडिकल के लिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो मेडिकल में अप्लाई के लिए जो है हम इसको 780 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 780 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 87। अब आपने क्या करना है, 87 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75, क्योंकि 75 जो है वो हमारा 75% एकेडमिक का है, तो ये आपका स्कोर हो जाएगा 65.25। ये हमने एकेडमिक जिसको हमने ए सपोज किया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है हमारा एंटी टेस्ट के वेटेज। एंटी टेस्ट के मार्क्स की कैलकुलेशन को हमने 20 सपोज किया, और एंटी टेस्ट का जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का है। हमने सपोज किया आपने 75 मार्क्स गेन किए हैं, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि इसका वेटेज जो है वो 25 है, तो ये आपके मार्क्स हो जाएंगे 18.75। तो हमारे पास बी जो कि पीयू एंटी टेस्ट मार्क्स कैलकुलेशन है वो हो गया 18.75। अब इसकी फ़ाइनल कैलकुलेशन होगी। फाइनल कैलकुलेशन में क्या है कि एकेडमिक्स मार्क्स जिसको हमने ए कंसीडर किया था, और उसके बाद जो पीयू के एंटी टेस्ट जिसको हमने बी
कंसीडर किया है, तो a प्लस बी, तो हमारा a था 65.25, जबकि जो b है हमारा वो 18.75 है। तो इज़ इक्वल टू आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो बनेगा जी 84। तो इस हिसाब से इस बार वो टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके फर्स्ट ईयर के हिसाब से, जितने फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं और जिस ग्रुप के, उसी हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। क्योंकि अभी जब आपके एडमिशन फाइनल होंगे तब तक आपके सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया होगा, तो ये जो रिज़ल्ट फाइनल होना है वो आपका पार्ट 1 की बेस पे ही होगा। ठीक है, तो लिहाजा आपने अगर कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, तो आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।